Q3 नंबर्स के बाद ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी। दोस्तों ये जो जिस शेयर की आज मैं बात करने वाला हूँ उसको अगर आज आप देखेंगे Q3 रिजल्ट के बाद एक ज़बरदस्त गिरावट हुई, उसके बाद से एक गजब की रैली ऊपर की तरफ, और कहना चाहिए बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। और मैं ये जब वीडियो बना रहा हूँ लगभग 2 बजे, 2 सवा 2 बजे, तब वो शेयर बहुत ज़्यादा अल्ट्रा वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। ऊपरी इस तरह से वापस से गिरावट आ गई है। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये शेयर Q3 के रिजल्ट को जो निवेशक है ये निगेटिव लिए हैं, या कह सकते हैं आप जो आज की बाजार की रैली है सिर्फ इस कारण इसमें तेजी आई है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। क्योंकि देखिए, जब आप Q3 रिजल्ट देखेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज के, आपको दिखेगा कि सेल्स में कहीं भी कमी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? वही प्रॉब्लम है कि जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री, जो हमेशा बात कर रहा हूं मैं, वो है दोस्तों इन्फ्लेशन, रॉ मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट। और इन सब चीज़ों के कारण जब मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा उसका डायरेक्ट असर होगा दोस्तों मार्जिन्स में। और यही कारण है ईयर ऑन ईयर 25% की गिरावट दिखी है इनके, आप देख सकते हैं प्रॉफिट में। और ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ईयर ऑन ईयर में, आप जब सेल्स के नंबर देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि इस कंपनी ने 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेल की है। लेकिन जब नेट प्रॉफिट में आएंगे तो आपको 25% गिरावट दिख रही है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, जो ये इंडस्ट्री है, वाइट गुड इंडस्ट्री है, और डिक्सन टेक्नोलॉजीज की मैं अगर आप कुछ नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है दोस्तों ये एलसीडी स्क्रीन्स की। ये होम अप्लाइंसेस बनाती हैं, इन सब चीज़ों में काम करती हैं ये मैन्युफैक्चरिंग में। और इनका जो बिजनेस मॉडल है ये बहुत ही अच्छा है। मैं आपको अगर शॉर्ट बताऊं, डिस्क्रिप्शन बताऊं, और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक पूरा कंप्लीट एनालिसिस करके लाऊं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको बताता हूं ये क्या करते हैं। इन लोग दो तरह के काम करते हैं दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज। पहला, खुद R&D करते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, खुद ही कहना चाहिए कुछ पूरी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई स्पेसिफिकेशन इन्हें दिया जाता है उसको पूरी तरह से बनाते हैं। और एक दूसरा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम करते हैं कि भाई आप हमें बता दें, हमें पार्ट दे दें, हम उसे असेंबल कर देंगे। इन दो तरह से ये काम करते हैं दोस्तों, और इस तरह इनका कहना चाहिए ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल चलता है। और आपको पता होगा इस बार क्या हुआ है, पूरी इंडस्ट्री दोस्तों सेमीकंडक्टर से बहुत ज़्यादा परेशान है दोस्तों, चिप शॉर्टेज से। और यही कारण है, आप देख रहे होंगे कि इनके रेवेन्यू में इतना ज़्यादा फॉल आ रहा है जबकि सेल्स इनकी इतनी अच्छी हुई है। और रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, वो है इन्फ्लेशन। और ये बात बाजार जानता है दोस्तों कि नंबर भले ही आप कह सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, नेट प्रॉफिट भले ही निराशाजनक हो, और ये कहना चाहिए सबको पता था बाजार को कि इन्फ्लेशन, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये पूरे के पूरे कहना चाहिए जो नेट प्रॉफिट है उसे ये बहुत जोर से डेंट करेगा, और हुआ भी यही। लेकिन बाजार को ये पता है डिक्सन टेक्नोलॉजी के पास जितनी बड़ी एक्सपर्टीज़ है, डिक्सन टेक्नोलॉजी के पास जितने हैंडवर्क हैं, हैंडवर्क में जब कहता हूँ तो मेरा मतलब होता है जो एक्सपर्ट होते हैं, जो इन चीज़ों को बनाने में रहते हैं, जो कहना चाहिए जो मैन फोर्स रहती है, जो ये काम करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इन सब चीज़ों में डिक्सन के आगे कोई भी नहीं टिकता। और जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पिछले कई क्वार्टर से रही है डिक्सन की, वो है पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम का जितना ज़्यादा फायदा डिक्सन को हुआ है दोस्तों, मुझे नहीं लगता किसी और कंपनीज को हुआ होगा। और डिक्सन दोस्तों, जब मैं कहता हूं कि इतना फायदा हुआ है और किसी को नहीं हुआ, इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये भी है कि डिक्सन के पास ऐसी एक्सपर्टीज़ है। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, जो भारत में मेक इन इंडिया चल रहा है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस सरकार का दो जगह है, एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा एलईडी स्क्रीन्स। और आप देखिए, और इन दोनों ही क्षेत्र में डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया की मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। इनके क्लाइंट्स के आप नाम सुनेंगे, सैमसंग और शायोमी, और जितने बड़े आप नाम ले सकते हैं, जो भी आप कह लीजिए, भले ही टीवी जो स्क्रीन बना एलईडी स्क्रीन में प्लस मोबाइल में, दोनों में ही बड़े बड़े क्लाइंट्स दोस्तों इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। और अभी अभी कुछ दिन पहले ही बोट, आपने सुना, जो हेडफोन होता है, बोट और डिक्सन ने अपना एक कहना चाहिए पार्टनरशिप की है ऑडियो आइटम्स बनाने में। यानी हर एक क्षेत्र में आप देखिए डिक्सन एक बहुत ही कहना चाहिए भरोसेमंद नाम है। और वर्ल्ड की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इंडिया में अगर मैन्युफैक्चर कर रही हैं तो डिक्सन को बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। और पीएलआई स्कीम ने डिक्सन को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद की है दोस्तों। और आप देखिए, ये जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, जो रेवेन्यू में आप देख रहे हैं जो गिरावट हो रही है नेट प्रॉफिट में, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन और रॉ मटेरियल के दोस्तों।
कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है कि भाई कुछ इन्होंने सेल्स में गड़बड़ की हो या मैनेजमेंट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आई हो, और इसीलिए वो निवेशक जो एक लॉन्ग टर्म में हैं, डिक्सॉन को ले रखे हैं, उनको मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बल्कि अगर गिरावट होती है तो इसे एक्यूमुलेशन का ही मौका देखना चाहिए दोस्तों। डिक्सॉन, अगर भारत की पीएलआई स्कीम को, मेक इन इंडिया को, इलेक्ट्रॉनिक गुड में सक्सेसफुल होना है तो डिक्सॉन के शेयर्स आप देखेंगे कि नई ऊंचाइयां छूते हुए दिखाई देंगे आपको, क्योंकि बिना डिक्सॉन के कंपनी के ये पीएलआई स्कीम मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी सक्सेसफुल हो सकती है। ये थोड़े से बड़े वर्ड मैं कह रहा हूं, बट हाँ, जिस तरह की एक्सपर्टीज और जिस तरह का इनका पिछला परफॉर्मेंस रहा है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का, मुझे लगता है ये फिनोमिनल है और आगे भी वो जारी रहेगा। देखिए Q3 के नंबर्स में मुझे एक ही चीज़ देखनी थी, क्या ये सेल्स बहुत ज़्यादा डेंट की है, क्योंकि आप समझिए डिमांड की इतनी कमी होने के बावजूद डिक्सॉन के सेल्स के नंबर कम नहीं हो रहे हैं दोस्तों। हाँ, नेट प्रॉफिट कम हुआ है क्योंकि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मार्जिन जहाँ 5% हुआ करते थे पिछले साल के इसी क्वार्टर में, वो अभी घट के 3% हो गए हैं दोस्तों, और यही कारण है कि आपको एक गिरावट दिख रही है। बट फॉर अ लॉन्गर टर्म डिक्सन टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। आप अगर मानते हैं कि मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो सकता है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और जो कहना चाहिए वाइट गुड है, जैसे आप वाइट गुड जो प्रोडक्ट होते हैं, वॉशिंग मशीन हो गया और फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स हो गए, इन तरह के जो चीज़ें हैं दोस्तों, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड वर्कर इनके पास हैं। तो आने वाले समय में जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होगा, डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी दोस्तों, विश्वास करिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक बहुत अच्छा रनअप आपको ज़रूर दिखाएगा। लेकिन हाँ, आपको शायद थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम टेस्ट करेगा आपका इस शेयर में। लेकिन हाँ, ऐसे इन्वेस्टर जो एक लॉन्ग टर्म में रखते हैं वो इसमें निवेश की सोच सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।